वेलकम टू रिसर्च डिजिटल। आज हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जहां ए या एन का प्रयोग नहीं होता है, नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला है किसी भी प्लूरल नाउन से पूर्व ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर नाउन से पूर्व ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, राज्य, शहर, दिन, माँ, व्यक्ति, वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, इसके भी अपवाद हैं। यदि किसी वक्ता के लिए व्यक्ति अनजान है या किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषता के संदर्भ में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, तो वहां कर सकते हैं। सी, अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, जैसे एडवाइस, एकोमोडेशन, बैगेज, लक, लैंग्वेज, न्यूज, परमिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी में क्या है? यदि अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व जब ए या एन का प्रयोग किया जाता है तो इन्हें कुछ शब्दों का प्रयोग करके काउंटेबल बनाया जाता है, या इनके प्रयोग से ही नाउन के काउंटेबल होने का पता चलता है। जैसे आई हैव ए गुड न्यूज फॉर यू। अब यहां बताइए, न्यूज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने एक दूसरे को बोला आई हैव ए गुड न्यूज फॉर यू, तो यहां पे आपको क्या समझ में आ रहा है? उसके पास क्या है? एक न्यूज है, तो ये शब्द क्या हो गया? ये यूज एज काउंटेबल नाउन क्या है? एक न्यूज है। समझ में आया कैसे चेंज हो जाता है या चेंज करते हैं? ठीक है, आई हैव ए मिल्क बार। अब यहां मिल्क तो अनकाउंटेबल है, लेकिन क्या हुआ? मिल्क बार बनकर ये क्या बन गया? काउंटेबल बन गया। ठीक है, ही gave me a piece of information। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, लेकिन क्या लगा? ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आया कि कैसे अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल के रूप में कुछ शब्दों को जोड़कर इसे काउंटेबल बनाकर फिर वहां हम ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी है कि आमतौर पर अनकाउंटेबल के साथ में क्या होता है? ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? तो ए या एन का मतलब क्या होता है? एक। तो यहां तो अनकाउंटेबल है, तो वहां तो एक का संबंध तो है ही नहीं, है ना? तो वहां कुछ शब्दों को जोड़कर इसे पहले काउंटेबल करते हैं, फिर ए या एन का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, अब क्या है? इनक्वेट वर्ब। ठीक है, इनक्वेट वर्ब टर्न का प्रयोग जब नाउन के साथ किया जाता है तो नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे आई होप यू विल नेवर टर्न traitor when her husband left she had to turn cook। ठीक है, when her husband left she had to turn cook। ठीक है, यहां नाउन ट्रेटर कुक के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है ना? क्लियर है?
अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। AN एंड 1 डिफरेंस। ठीक है, ए या AN आर्टिकल है, जबकि 1 क्या है, एक क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, 100, 1000, मिलियन, बिलियन के पूर्व ए का प्रयोग 1 से ज्यादा उचित माना गया है। ठीक है, 100 इक्वल टू A100 होता है ना। 1000 क्या है, A1000। ठीक है, हम A100 1 से A199 तथा A1000 से A1001 से A1099 तक में A का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 1160 में 1 का प्रयोग ही किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए ऐसे समझाते हैं इसको, क्लासिफाई इस तरह से कर लेते हैं। 1 2 A100 1 से A199 तथा A1000 1 से A1099 तक में क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। तक में ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन 1160 जैसे 1000 160 में 1 का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, 1 का प्रयोग करते हैं ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नंबर 3। ठीक है, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति किलो कीमत या दर के लिए ए का प्रयोग करते हैं, 1 का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति किलो कीमत या दर के लिए ए का प्रयोग किया जाता है, 1 का नहीं। ठीक है, क्लियर है? जैसे 60 रुपीस 1 किलो, 60 रुपी 1 किलो। ठीक है, 5000 a week। ठीक है, 4 times a day, 60 kilometer an
आर, ठीक है, 10 रुपी ए डजन, ठीक है, क्लियर है। तो क्या हुआ, यहां प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति किलो के लिए क्या यूज करते हैं, ए या एन का प्रयोग होता है। सिंपल सी है, कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आने वाली बात है, बस समझ लीजिए, आगे बहुत काम आने वाली है। इसके आगे बढ़ते हैं। ए एवं वन का नाउन के साथ प्रयोग करने पर भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। ए या ए एन का अर्थ एनी या एवरी से भी होता है। जैसे चलिए लिखकर समझा दे, समझ में आ जाएगा। ए और वन का नाउन के साथ प्रयोग करने पर भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। ठीक है, क्या अर्थ निकलता है, ठीक है, ए या ए एन का अर्थ एनी या एवरी से भी है। ठीक है, जैसे कोई सेंटेंस आपके दिमाग में आ रहा हो तो बताइए। वन स्क्रू ड्राइवर इज नॉट इनफ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वी नीड 2 और मोर स्क्रू ड्राइवर्स। ठीक है ना। दूसरे शब्दों में आते हैं हम, ए स्क्रू ड्राइवर इज ए यूजफुल टूल, है ना, यूजफुल तो था ही है, आप सभी लोग यूज करते होंगे। और स्क्रू ड्राइवर आर यूजफुल टूल्स। ठीक है, यहां शब्दों में फर्क है। ए स्क्रू ड्राइवर इज ए यूजफुल टूल, स्क्रू ड्राइवर्स आर यूजफुल टूल्स। ठीक है, तो यहां क्या हो गया, टूल टूल्स में बदल गया और इस आर में बदल गया। तो क्या हुआ, यहां संबोधित एक से है और वहां अनेक से है ना। क्लियर है। वन का प्रयोग अनदर या अदर के साथ किया जाता है। ठीक है, ए का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, ए का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वन स्टूडेंट wants to read, another student wants to play। क्या, तो यहाँ क्या है, वन का प्रयोग अदर के साथ किया जा सकता है, लेकिन ए का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, वन डे he came early, another day he was very late। तो यहां समझ में आया, one day he came early, another day he was very late। समझ में आया कि कैसे इसका प्रयोग वन के साथ हुआ दो सेंटेंसों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वन का प्रयोग
किसके साथ? डे, वीक, वीक, मंथ, मंथ, ईयर, ईयर, समर, विंटर, दे, समर, विंटर, इन सभी के साथ क्या होता है? जैसे वन नाइट, नाइट, देयर was a terrible storm. ठीक है, one night there was a terrible storm. One day, a tiger entered our house. Entered our house. ठीक है, तो कैसे यूज हो रहा है वो समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो एग्जाम के टाइम में ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। ये 6 नंबर पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7। वन डे का प्रयोग, वन डे का प्रयोग किसी दिन के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, जैसे बोलता है ना, एक दिन तुम अपनी गलती पे एहसास करोगे, है ना। One day you will realize your mistake. ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। One day you will be sorry you treated her so bad. ठीक है, तो एक दिन आपको अपनी गलती का एहसास होगा। ठीक है, आज जो तुमने मेरे साथ गलत किया उसकी एहसास तुम्हें बाद में होगी। तो कैसे बोलते हैं? वन डे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल के साथ में वन डे का प्रयोग, वन का प्रयोग, आगे बढ़ते हैं। वन का प्रयोग किसके साथ? ए एन के प्रोनाउन के समरूप, के प्रोनाउन के समरूप भी किया जाता है। जैसे डिड यू गेट ए टिकट। ठीक है, तो क्या है, कैसे हुआ? यस, आई managed to get one, ठीक है, तो वन का प्रयोग हुआ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। बढ़िया लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते चलिए हमारे साथ में। तो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे द डेफिनेट आर्टिकल, जहां अभी हमने क्या पढ़ा? इनडेफिनेट आर्टिकल। तो अब इनडेफिनेट में हमने बहुत कुछ कवर किया, वैसे हम लोग डेफिनेट आर्टिकल में भी बहुत कुछ कवर करने वाले हैं।